हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो गाइज आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू मेक सिल्क थ्रेड बैंगल्स ट्यूटोरियल। और उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को ये बैंगल्स पसंद आएगा डिज़ाइन। और मैंने जो है पुरानी चूड़ियाँ ली हुई है और इस पे मैंने सिल्क थ्रेड रेड कलर का जो है लगा लिया है। और यहाँ पे मैं डिज़ाइन कर रही हूँ स्टोन वर्क के साथ। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम की ज्वेलरी, तो उस पे मैं डिज़ाइन कर रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आएगा। और वीडियोस में लास्ट तक बने रहना गाइज। मैं आज आप लोगों के साथ ज्वेलरी के ऊपर बिज़नेस करना भी सिखाऊंगी कि आप लोग इसके साथ बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और आप इसमें कैसे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, इसको कैसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। वैसे तो आजकल बहुत इजी है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप अमेज़ॉन पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप इनको अप्लाई कर सकते हैं कि इनके साथ बिज़नेस करना बहुत ही इजी है। और सिल्क थ्रेड की ज्वेलरी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपकी ज्वेलरी बिकना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मेन आपको इसको सीखना है, बनाना है कि कैसे ये बनेगा, कैसे आप इनको इसका जो बिज़नेस है ना बहुत बड़ा है। आप ज्वेलरी के ऊपर अगर आप सर्च करके देखेंगे ना तो इनका बिज़नेस बहुत बड़ा होता है। ये कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते हैं। और आप जैसे कि हल्दी फंक्शन के लिए, मेहंदी फंक्शन के लिए, वेडिंग के लिए आप बहुत सारे ऑर्डर्स ले सकते हैं। अपने आसपास के दुकानों पे आप बात कर सकते हैं। सिर्फ चाहिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल और आपको इनको जो है मटेरियल लेना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, रेडी करके रखना पड़ेगा। आपके पास जब स्टॉक होगा तो आप उनको बहुत आसानी से बेच सकते हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको बेचने में। मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर बता दूंगी कि आप इनका बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। मुझे डिफ़िकल्ट नहीं हुआ। मैं होलसेल में भी बहुत सारी जो है ज्वेलरी बेचती हूँ और रिटेल में भी बहुत सारे बेचती हूँ। ऑर्डर लेके भी बेचती हूँ क्योंकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मैं समझती हूँ कि मेरे कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं चीज़ें करती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ। और ये मैं कुंदन के साथ काम कर रही हूँ। कुंदन का जो है बैंगल्स बना रही हूँ। और ये वाला बैंगल्स मैं जो है आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार बना रखा है लेकिन आप लोगों के साथ शेयर जो है मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके। गाइज़, अगर आप लोग बिज़नेस से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं कि इनका बिज़नेस कैसे होगा, आप इनको कहाँ बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप लोग इनका बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, आप इनको कहाँ सेल आउट करेंगे, आपको सामने वाले से कैसे बात करनी है। मैं पूरा आपको आइडिया बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं इनको बना के दिखा रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि मेरे आइडिया और मेरे ज्वेलरी के डिज़ाइन वगैरह आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। और फाइनली आज मुझे एक ऑनलाइन ऑर्डर भी आया हुआ है 6 पीस ईयरिंग। तो यहाँ पे मैं डेकोरेशन कर रही हूँ और जितना भी मटेरियल यूज़ कर रही हूँ मैं कुंदन ही यूज़ कर रही हूँ और बॉल चेन का यूज़ कर रही हूँ। और गाइस, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो ऑनलाइन ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी तो डिफ़िकल्ट होता था। जब मैंने इसका बिज़नेस स्टार्ट किया था ना तब मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, मेरे को ऑनलाइन चीज़ें नहीं मिलती थी। अब तो आपको अमेज़ॉन वगैरह पे सारी चीज़ें ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाती है तो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। घर बैठे जो है होलसेल में मटेरियल ऑर्डर करिए और ऑर्डर लीजिए, बनाइए। आप देख सकते हैं इस तरीके के मैंने 3 कड़े रेडी करके रखे हैं और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कैसा लगता है। गाइस, इस तरीके की चूड़ियाँ आपसे हर कोई ख़रीद लेगा। ऐसा नहीं कि आपको बेचने में डिफ़िकल्ट होगा। आपका कहीं ना कहीं सर्कल होगा, आपका कोई जो है फेसबुक ग्रुप होगा या फिर व्हाट्सअप ग्रुप होगा। आप अपने डिज़ाइन अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड कर सकते हैं और बहुत आसानी से इनका बिज़नेस घर बैठे कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपना आइडिया शेयर कर सकती हूँ और नॉलेज लेना, जानकारी आप इनको कैसे कर सकते हैं, आपका सर्कल क्या है, आपके जो है सोशल लिंक क्या है, उसके ज़रिए आप भी बहुत अच्छा खासा बिज़नेस कर सकते हैं। और मुझे इन सब चीज़ों पे बिज़नेस करते हुए ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गया। मैं 20 साल से बिज़नेस लाइन में हूँ। मैंने लगभग सभी तरह के बिज़नेस करके छोड़ा हुआ है। अभी मैं इन पे कम काम करती हूँ, बहुत कम ऑर्डर लेती हूँ। त्यौहार वगैरह होते हैं, फेस्टिवल होते हैं तो ऑर्डर आ ही जाते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं कि हाँ मैं ज्वेलरी मेकिंग का काम करती हूँ तो ऑर्डर मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। गुड आफ्टरनून। तो अभी हम लंच कर रहे हैं। पागल हो चुका है। तो अभी हम लंच कर रहे हैं और मटर पनीर की सब्ज़ी
एंड पूड़ियाँ थी, तो पूड़ियाँ ख़त्म हो गई है तो निशान को ब्रेड खिला रही हूँ, उसको ब्रेड बहुत पसंद आते हैं। अरे मम्मा ढाबे जैसे बनना है ना। अच्छा, तो कैसे हो गाइस आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मशीन में कपड़े धुल रही हूँ मैं, और उसके बाद कुछ ऑर्डर आए हुए हैं उसको पूरे करेंगे फटाफट। लो बेटा पानी पी लो, तो मैं अभी आती हूँ। मेरे को दे दो, मेरे को वो लिखना है ना, एप्लीकेशन लिखनी है स्कूल के लिए, फटाफट दे दो। पेन भी दे दो और एक कॉपी पेज दे दो, उस पर भी मेरे को लिखना है ना एप्लीकेशन। पहले तुम्हारा एप्लीकेशन वो लिखते हैं। हाँ, तो ये 4 कड़ी बन गए हैं और मैं इसका सैंपल भी दिखा के आ गई हूँ। तो कड़े का तो ऑर्डर नहीं है अभी फ़िलहाल, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया था अपने लिए, और बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। ओके, यहीं पे छोड़ दो, मैं एप्लीकेशन लिखूँगी। और मैं यहाँ पे कुछ पॉम्पलेट छपवा रही हूँ, ज्वेलरी मेकिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, कोर्स स्टार्टेड 5 जुलाई, 40% डिस्काउंट। अभी कुछ ऐसा मैंने लिखा हुआ है और देखते हैं। कपड़े पहनो, मैंने आपको क्या बोला बेबी? ऐसे नहीं रहो, अभी कपड़े पहनो। पहले मैं खाना खिलाने बैठ गई थी, स्कूल से आया है, इसको पहले मैंने नहलाया। जो ठंडी स्टार्ट होती है ना तो नहाने से बहुत डरता है, बिल्कुल भी नहाना नहीं चाहता है। ज़बरदस्ती नहलाया मैंने 2 दिन के बाद, 2 दिन से नहीं नहाया है ये। अभी इतनी भी ठंडी नहीं पड़ रही है, अभी इतनी भी ठंडी नहीं पड़ रही कि ना नहाए। तो व्हाट? तो अभी मैंने ऐसा कुछ लिखवाया, इस पर मैंने अपना नंबर नहीं डाला है, और इसमें पेंटिंग वगैरह भी मेरे को लिखवानी थी बट नहीं हो पाया है, तो वो मैं यहाँ पे पेन से मेंशन कर दूँगी, स्केच पेन से मेंशन कर दूँगी। घर की भी चीज़ें सीख सकते हैं, वेस्ट मटेरियल से कैसे अपने घर को सजाएं। तो ये मैं कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 5 जुलाई से, और इसमें मैंने 40% का डिस्काउंट रखा है। जो 2500 वाला कोर्स है मैंने सिर्फ 1500 रुपये में रखा है अभी कोर्स को। तो ये मैंने अभी 3 पेज छपवाए हैं और मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें करने वाली हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छे नॉलेज देने वाली हूँ कि घर बैठे आप लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं, और घर बैठे आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं और आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला तो एक चीज़ तो आप लोगों को पता है कि ज्वेलरी जो है ना, इसका बिजनेस बहुत बड़ा है। ज्वेलरी मेकिंग का जो बिजनेस है ना वो बहुत बड़ा है, और इस टॉपिक पे ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। आपको लोग ये नहीं बताते हैं कि आप ज्वेलरी से बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके पास GST वगैरह का जो कार्ड होता है, आप घर बैठे अमेजोन से एंड बहुत सारे ऑनलाइन है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। तो मैं उस प्रोसीजर में लगी हूँ। पहले भी मैंने कोशिश किया था, मेरा वो कार्ड नहीं बन पाया। मैं एक बार दोबारा रीअप्लाई करके देखना चाहती हूँ कि क्या पता हो जाए, और अभी मैं सारे सैंपल दिखा के लेकर आ रही हूँ। तो जिनमें से मेरे को बड़ी झुमकी का ऑर्डर तो नहीं आया है, लेकिन छोटी झुमकी का ऑर्डर आया है ये वाली साइज़ का। तो ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये वाला जो झुमकी का कैप है ना, बहुत छोटे साइज़ में है, तो काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा साइज़ में है। और मैंने जो सैंपल दिखाया था, मैंने बहुत सारे सैंपल दिखाए थे, ये वाले भी दिखाए थे और ये वाला भी दिखाया था, और ये मिरर वर्क के साथ है, ये भी दिखाया था मैंने। आप मिरर वर्क कैसे कर सकते हैं। इन सब ज्वेलरी से बहुत आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। ये बड़ा वाला, ये वाला भी सैंपल दिखाया था, ये भी मीडियम साइज़ ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये भी है, ये भी काफ़ी मतलब मीडियम साइज़ ही है। इस तरीके की झुमकी हो गई। आओ इधर आओ। चलो गो बैक, ये लो टॉफी। तो ये सभी जो है मैं डेली अभी लेके जाती हूँ सैंपल के तौर पे दिखाने के लिए। तो अभी मेरे को जो ऑर्डर मिला है वो छोटे साइज़ का मिला है, तो उसको हम बनाएंगे और चूड़ियाँ भी बनाएंगे, और इन पे हम खोल देना यार, ये ना आधा ही खुला है। मैं देखो गाइस,
डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप ज्वेलरी किस टाइप से बना रहे हैं। अगर आप ज्वेलरी को फिनिशिंग के साथ बनाएंगे ना तो आपकी ज्वेलरी ना 110% सेल आउट होगा। अगर उसमें फिनिशिंग नहीं होगी, गड़बड़ होगा, वो बिल्कुल मार्केट जैसा नहीं दिखेगा तो आपकी चीज़ें नहीं बिकेगी। अब आप ये वाली ज्वेलरी देखिए, इसमें आपको कहीं से भी कोई कमी नज़र नहीं आएगी और इससे मैं आसानी से 50 रुपये 100 रुपये में बेच सकती हूँ। अपने सर्कल में ही बेच सकती हूँ बहुत आसानी से। अभी 3-4 दिन पहले मैंने 5-6 जोड़ी अपने कुछ सर्कल में ही बेच दिया था, जो मेरे बेटे के स्कूल में लेडीज़ें आती हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। तो बात करने से ही होता है। आप देखो गाइस, बिज़नेस में सबसे बड़ा रूल एक होना चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज़ में शर्म करते हो ना तो आप कभी भी किसी भी चीज़ का आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो। आप इस चीज़ को मान लेना। अगर आपके अंदर शर्म है कि नहीं यार मैं क्या बोलूँगी, मेरे को शर्म आ रही है, तो आप बिज़नेस कभी भी नहीं कर सकते। बिज़नेस का सबसे पहला रूल ही यही होता है कि आप शर्म नहीं कर सकते हो। अभी स्कूल के पास 4-5 लेडीज़ें थी, उन्होंने ये पॉम्पलेट बांट रही थी। वो बता रही थी कि आपके बच्चे के भविष्य के बारे में, कि आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो अभी से लेके फ्यूचर तक आपके बच्चे के साथ क्या हो सकता है। धन लक्ष्मी करके है ये, गेट 50,000 से इनका है। 5 साल के बच्चों का आप परचेज कर सकते हो जो चीज़ें होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा दान योजना बचाइए मात्र 1 to 1 प्रतिदिन और है। या फिर आपको थोड़ी सी भी किसी चीज़ की नॉलेज है ना तो आप बहुत आसानी से अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर इतना है तो आपके अंदर क्यों नहीं हो सकता है, ज़रूर होगा। 110% होगा गाइस। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए तो पहली बात तो आपको इस शर्म को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी से मांग नहीं रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप अपने सामान को बेच रहे हो। आपको अपने सामान को बेचने के लिए ना शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना सामान बेच रहे हो तो उसको किस तरीके से बेच सकते हो, आप सामने वाले को कैसे इम्प्रेस कर सकते हो। मेरे को 2 मिनट नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट नहीं लगता है सामने वाले बंदे को इम्प्रेस करना। मैं अनजान पर्सन को अभी 3-4 दिन पहले बहुत सारी इयररिंग्स बेच कर आ गई थी। जो बनाया था सभी बेच दिया था। वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानती थी। मैंने कुछ चंद बातें ऐसी बोली जिससे उनको समझ में आया चीज़ों को। अगर आप अपने सामने वाले कस्टमर से डील करना जानते हो ना तो आप अपने मिट्टी को भी बेच सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो मेरा काम था आपको बताना, समझाना, और ये चीज़ ना मैं आज से नहीं पिछले 15-20 साल से कर रही हूँ। तो मेरी मोस्टली ज्वेलरी जो है पहले चांदनी चौक में जाती थी होलसेल रेट में। तो इन कैप में ना थोड़े से अनफिनिश होते हैं, देख सकते हैं। तो आप इनको कैंची से काट के इक्वल कर लीजिए। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ, मैं लाख की जो चूड़ियाँ बनती है, जयपुर की जो चूड़ियाँ बनती है ना, उसका सेटअप भी करने वाली हूँ। सोच रही हूँ कि मैं लाख की चूड़ियाँ जो है घर पे बनाऊँ। लाख की चूड़ियाँ कैसे बनती है, उनका मटेरियल कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। एक्चुअली क्या है ना, लाख की चूड़ियों का भी बिज़नेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बिज़नेस है। आप घर बैठे उनके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। आज की महिलाएं जो है घर बैठे बहुत सारी चीज़ों की पैकिंग और बहुत सारी चीज़ों का कोर्स कर करके जो है घर बैठे पैसा कमा रही हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सेल आउट कर रही है। तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं तो खैर करती हूँ। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना तो आप ट्राई कर सकते हो। और चलिए मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और थोड़ी देर में, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं अब इन सभी कैप में धागा लपेटूँगी। और धागा लपेटना बहुत इजी है और उसके बाद डेकोरेशन करना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट जितने भी कैप हैं उन सभी पे धागा लपेट रही हूँ। और 6 पीस मुझे बनाने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको आज ही रेडी कर दूँ और कल जो है इसे डिस्पैच कर दूँ ताकि ये पहुँच सके, क्योंकि मैं 2-3 दिन के बाद नहीं रहूँगी और मेरे भतीजे का जन्मदिन है तो शायद मैं वहाँ पे जाऊँ।
तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि अपना ये ऑर्डर कंप्लीट करके उसके बाद जो है चली जाऊँ। तो इसीलिए मैं फटाफट इनको रेडी कर रही हूँ। और लंच वगैरह सब हो गया है, हमारा घर के सारे काम हो गए हैं। और फिर शाम का काम जो है शाम को करूँगी। और इन सभी ऑर्डर को पूरे करते हुए, घर के काम करते हुए भी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो एडिटिंग भी है, वीडियो भी है, ऑर्डर्स भी आते हैं उनमें बीच बीच में। तो मैं सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ वो आप लोग देख ही सकते हैं। अभी कपड़े भी धुल रहे हैं साथ के साथ मशीन में, और हाथ से नहीं धोने पड़ते हैं, मशीन में डालो कपड़े, ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें धुल जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ वो उसको कितना पानी लेना है, कितना सरफ़ लेना है, वो सभी कुछ अपने आप ही कर लेता है, उसमें सब फिट रहता है। तो मशीन में मुझे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ कपड़े डालने होते हैं, डेट सेट, फिर उनको सुखाने होते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे 2 कैप पे धागा लपेट लिया है। मैं रेड, ग्रीन, येलो 6 पीस का ऑर्डर है तो मैं 6 कलर बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले रेड बना लिया है, और बहुत इजी है इनको जो है डेकोरेशन करना। आपके पास इस तरीके के कलर स्टोन होने चाहिए, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे। ये पिंक कलर का है, ऐसी मेरे पास सिल्वर भी है, सारे कलर है, लेकिन ये एक सिल्वर वाला भी है। तो पहले इनको डेकोरेट करेंगे। इनके लिए जो वेस्ट बीट आते हैं ना, इनसे हम इसको पहले कैप के साथ जो इसकी कुंडी होती है उसको लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी है इसको कंप्लीट करना, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है आई पिन सिल्वर कलर का, और इसके नीचे हम लगाएंगे एक बीड्स इस तरीके से, ऐसे। और आप चाहे तो इसमें बहुत सारी वैरायटी दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा लिया है। ऊपर एक कैप लगेगी और देन हुक लगेगा, कुंडी लगेगी। तो छोटे साइज का बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा डेकोरेशन का ऑप्शन नहीं होता है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें 6 पीस में मैं वैरायटी देने की पूरी कोशिश करूँगी कि जो मेरे कस्टमर है उसको पसंद आए। तो यहाँ पे मेरे पास कुंडी भी है, और ये छोटे साइज़ का है तो छोटे साइज़ का ये जो कैप होती है ना, तो छोटे साइज़ का कैप आप ले सकते हैं। और ये 75 रुपीज़ का 25 पीस का मेरे को पेयर ऑनलाइन मिला था। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाएगा। ये छोटे साइज़ का कैप यूज़ कर रही हूँ, जब हम बड़ा बनाएंगे तो बड़े साइज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत छोटे साइज़ का कुंडा है मेरे पास। तो इसको जो है इसके लिए मेरे को पिलास चाहिए। पिलास मेरा कहाँ पे है, ये रहा। तो इसको थोड़ा सा ना कैप को हम ओपन कर लेंगे ताकि ये ऐसा उठा उठा सा ना आए, फैल कर आए। तो जो इनके डिजाइनिंग है ना, इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे। आपको तो मैं घर बैठे चीजें बता रही हूँ, आप बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैप को फैला लिया है इस तरीके से। तो ये ना बहुत अच्छे से बैठ कर आएगा और अच्छा लगेगा। जितना आप फिनिशिंग के साथ काम करेंगे ना, आपके जो कस्टमर एक बार बनेंगे तो फिर वो दोबारा भी आपसे चीज़ों को खरीदेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैप को बहुत अच्छे से बना लिया है। और अगर आप चाहे तो ये जो ग्रीन कैप है ना, आप इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज का है तो ये आर पार नहीं हो रहा है। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि ये आर पार हो रहा है कि नहीं। तो आप चाहे तो इसमें मोती लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बट मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें मैं कोई छोटे साइज की मोती लगा दूँ। तो वो काफ़ी बड़ी हो रही थी तो मैं यहाँ पे छोटे साइज की वाइट मोती लगा रही हूँ, पर्ल वाली। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपका ये आर पार नहीं हो रहा है तो आप इसमें मोती ना लगाए तो भी चलेगा। तो ये कैप है मेरे पास, एक कैप को जो है यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। और ये वाला आई पिन मेरे ख्याल से मेरे को सिल्वर की बजाय गोल्डन ज़्यादा सही रहेगा। मेरे पास गोल्डन भी है लेकिन मिल नहीं रहा है कहाँ पे है। तो इसको जब हम कट कर देंगे तो ये दिखेगा नहीं, और इसको हम पिलास से थोड़ा छोटा कर देंगे तो साइज नज़र नहीं आएगा कि ये सिल्वर है या गोल्डन है। तो इसको थोड़ा सा कट करके मैंने छोटा कर दिया है। और अब लेंगे हम यहाँ पे कुंडा, जो इसके इयररिंग्स के जो कुंडे होते हैं वो लेंगे हम। और ऐसे ही हम अपना 6 पीस पूरा कंप्लीट करेंगे। 6 पीस नहीं, 6 पेयर। और ये मैंने कुंडा ले लिया है और इसको थोड़ा सा हमें घुमा देना है इस तरीके से पिलास की सहायता से, ऐसे। तो इसमें जो है कुंडा फिट हो जाएगा।
ये देखिए, तो यहाँ पे हमने घुमा दिया है इसको। और अब हम इसको जो इयररिंग्स का कुंडा है इसको हम इसमें फिट कर लेंगे और इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे। छोटे साइज का है लेकिन है बहुत, बनने के बाद बहुत प्रिटी लगेगा। तो कुछ लोगों को सिंपल भी बहुत पसंद आता है, लेकिन मेरे क्लाइंट को सिंपल नहीं चाहिए, तो मैं उनको डेकोरेट करके दूंगी। और ये जिससे मैं बना के दे रही हूँ उनका एक्चुअल में दुकान है, तो वो अपने जो है बेचने के पर्पज से ले रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना छोटू सा बन के रेडी हो गया है, लेकिन बहुत प्रिटी लग रहा है। आप चाहे तो इसको ना सिंपल पहन सकते हैं इसी तरीके से। ये देखिए कितना सुंदर और प्रिटी लग रहा है। आप इसे चाहे तो डेकोरेट करके बेच सकते हैं। आपकी चीज़ें जब भी बिकेगी, सामने वाला आपसे जब भी इंप्रेस होगा जब आपकी चीज़ों में फिनिशिंग होगी। आप अच्छे से चीज़ों को जो है मैनेज करेंगे, अच्छे से बेचेंगे, उसकी पैकेजिंग पे ध्यान देंगे। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप सस्ते में बेच रहे हैं तो ज़्यादा आपका घर से पैसा ना लगे, ताकि आपको उसमें 2 पैसा बच सके। और इन सारी चीज़ों को होलसेल में लेती हूँ तो मेरा ज़्यादा मटेरियल पैसा मुझे बच ही जाता है। पॉसिबल नहीं है कि 15-20 रुपए ही बचे। किसी किसी में मुझे 5 रुपए भी बच जाते हैं, 10 रुपए भी बच जाते हैं। तो मैं चूड़ियाँ बनाते बनाते मेरे को थोड़ा सा ध्यान आया कि मैं थोड़े से ना दलिया बना देती हूँ। शाम के लिए दलिया हो जाएगा। सब्जी अभी दाल बची हुई है बहुत सारी, तो शाम को दाल चावल बनेगा या फिर रोटियां बन जाएगी इनके लिए। दाल भी बहुत सारा बच गया है मैं अपने रात को। तो सब्जी भी है, मैंने मटर और पनीर की सब्जी बनाई थी। तो ये दोनों चीज़ें जो है शाम को यूज़ हो जाएगी खाने के साथ, क्योंकि ठंड में खाना बिल्कुल भी नहीं फेंकती मैं। और दाल जो है रात की है, सब्जी पनीर मटर पनीर की सब्जी जो है मैंने सुबह बनाई थी। और यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी दलिया बना दूंगी और अपने लिए बनाऊंगी 1 कप चाय। लेकिन उससे पहले मेरे को चाय के बर्तन धोने पड़ेंगे, क्योंकि तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग भी शेयर कर देती हूँ। अरे यार आज ना सुबह से लाइट वाले ने बहुत दुखी कर रखा। अभी आ जाएगी 1 मिनट में। पहनो सॉक्स पहनो। तो चलो लाइट तो चली गई है। जैसे ही मैं कुछ काम करने की सोचती हूँ ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ अड़ंगा जरूर हो जाता है। अब अंधेरे में मैं कैसे बनाऊँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से। 1 मिनट, गैस कम कर दो। थोड़ी देर में मिलती हूँ गैस आप लोगों से। 2 मिनट पहले चाय कुछ जला देती हूँ। टॉर्च चाय रखने जा रही थी। शाम की 4 बज गए हैं और अभी इस वीडियो का मैं एंड भी करने वाली हूँ। तो लाइट जा रही है और जैसे मैंने बोला था ना सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए लाइट जाती है। तो मैं यहाँ पे फटाफट दलिया भून रही हूँ और मेरी चाय भी हो गई है ऑलमोस्ट शाम की। तो चाय पियेंगे और साथ में बनाएंगे दलिया। और बिना भुने हुए दलिया बना देती हूँ ना तो किसी को पसंद नहीं आते, इसलिए भून के बना रही हूँ। क्योंकि भून के जो है ना हस्बैंड को बहुत पसंद आते हैं, तो उनका दलिया खाने का मन है। तो थोड़ा सा दलिया बनाएंगे और बड़े कटोरे को बाउल को जो है वॉश करेंगे। तो ये मैं अभी आटा भी लगा के अभी रख दूंगी, मांझ के रख दिया था। सारे बर्तन वर्तन सब धुल दिया था, सब यहाँ पे रेडी है। बस मेरे को दलिया किस में बनाना है वो देखना है अभी कि मैं किस में बनाऊँ दलिया। मैं एक मिस्टेक हो गया, मेरे को लगा घर में दूध होगा। ये वाला गाय का दूध है, बहुत डार्क वाला दूध होता है ये। लेकिन दूध मैं नहीं लेकर आ पाई, थोड़ा कम दूध लाई हूँ। मम्मी भाई डार्क वाला चाय बनाता है। हाँ ये कि मम्मी भाई डार्क टी बनाता है। डार्क टी बनाता है, बढ़िया चाय बनाता है। ये कि भाई डार्क टी बनाता है मम्मी। भाई डार्क टी तुमने कभी भाई टेस्ट करी है? तो मैं यहाँ पे चाय के साथ ब्रेड सेकूंगी और साथ में दलिया भून गया है ऑलमोस्ट। भून के अभी रख रही हूँ, अभी बनाऊंगी नहीं क्योंकि अभी नहीं खाना किसी को भी, अभी तो सिर्फ चाय पीना है। तो अभी फ़िलहाल ब्रेड सेकूंगी मैं, 2 ब्रेड सेक के, और चाय के साथ चाय ब्रेड खाएंगे। और पारोटी भी है ये, लेकिन ये वो बर्गर वाला बन है। तो फटाफट देसी घी से मैं इसको बना लेती हूँ, ब्रेड को सेक लेती हूँ। क्या? मम्मी वो वाला बन है तो स्वीट ना। हाँ मीठा है। तो 1 मिनट गाइस, तो इसको दलिया को अच्छे से भुनने देते हैं। और निशु ब्रेड उठा के लाना बेटा, किचन में से ब्रेड लेके आना। तो बन गई है यहाँ पे चाय
और अभी मेरे को कपड़े भी फैलाने हैं बाहर, क्योंकि कपड़े धुल गए हैं और अभी धूप वहाँ पे है, सामने वाले घर पे है। लेकिन हवा से कपड़े जो है मेरे बहुत अच्छे से सूख जाते हैं और पैर ठंडे हो गए मेरे, तो कपड़े भी अभी सुखाने मेरे को फटाफट। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में, और आज का वीडियो बस इतना ही मैं शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। और मेरे भतीजे का जन्मदिन आ रहा है, 22 तारीख को उसका जन्मदिन है, उसके जन्मदिन की तैयारी करनी है। और मैं नोडी भाई का, तो कुछ दिन के लिए मैं वहीं, आपको जैसा भी होगा, तो उसका जन्मदिन है 22 तारीख को। अभी 22 तारीख में, आज कितना तारीख है आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। तो अभी फ़िलहाल रेड और ग्रीन इयररिंग्स मैंने बना लिए है। ग्रीन वाला आप देखो कितना सुंदर लग रहा है, मैं आपको वेयर करके दिखाऊं। अगर आप चाहो तो सिंपल भी इस तरीके से पहन सकते हो किसी भी साड़ी या सूट के साथ। इतना प्रिटी लगता है ना, सिल्क थ्रेड की जो ज्वेलरी होती है ना, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है। ये मैंने ग्रीन बनाया है और एक रेड बनाया है, और आज ही मुझे पैकिंग भी करनी है इनकी, तो मैं पैक करके आपको दिखाऊंगी। और डिलीवर भी करना है मुझे पैक करके। तो अभी जो है मेरा 2 कलर रेडी हो गया है। तो उन्होंने मेरे को अर्जेंट में नहीं मांगा है, लेकिन फिर भी दूँगी, तो वो भी दिखा दूँगी आपको। तो ये 6 पीस का ऑर्डर है, इसको आज ही मुझे भेजना है पैक करके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू। और भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना बिज़नेस का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने कम से कम 20 साल से बिज़नेस लाइन में हूँ। मैंने हर तरह का बिज़नेस किया हुआ है, कपड़ों का बिज़नेस, ज्वेलरी का बिज़नेस करके मैंने अब छोड़ा हुआ है। जॉब, बहुत सारे जॉब भी किए हैं, बिज़नेस भी किया है, बहुत सारे स्टॉल लगाए हैं। जयपुर, राजस्थान, कोटा जैसे शहर में भी मैंने अपने ज्वेलरी को भेजा है, वहाँ पे भी मेरी ज्वेलरी बिकी है। तो ऐसा बहुत सारे स्कूलों से मुझे जो है ऑफ़र आते रहते हैं स्टॉल वगैरह लगाने के लिए। खासकर दिसंबर जब आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ़र मिलते हैं स्टॉल लगाने के। बहुत जो दिल्ली हाट वगैरह में है वहाँ से ज़्यादा मुझे ऑफ़र आते हैं। तो इस बार भी दिल्ली हाट से मुझे ऑलरेडी ऑफ़र आ चुके हैं, 2 बार ऑफ़र आ चुके हैं मुझे वहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए। बट मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि पहले मैं द्वारका रहती थी तो वहाँ से मेरे लिए पॉसिबल था दिल्ली हाट में जो है दुकान लगाना। लेकिन अब यहाँ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ, अब मैं दिल्ली से आउटर में रहती हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं लगा सकती हूँ स्टॉल। तो चलिए, और भी अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो लोग ज़्यादा थक रहे हैं मुझे लेके, मेरे लाइफ को लेके, तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैडम आप इतना ज़्यादा मत थको। लोगों को बोल बोल के क्या बताना चाहते हो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर आपकी बातों पे कितना ट्रस्ट करते हैं। बस मुझे रियलिटी चेक करना है कि वो आपकी बातों पे कितना ध्यान देते हैं। आपको 5 लाइक मिला है, 1 लाइक मेरी तरफ से। बेस्ट ऑफ लक मिस प्रिया। और आप कंटिन्यू लगे रहिए, आपको जो बताना है, जो करना है आप साबित करते रहो। मैं अपना काम करती रहूँगी और आप जैसे लोग साबित करते रहो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।